रोहन, एक घटिया पति, अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड मीरा को लेकर घर लौट आता है। आते ही वह सिया के हाथ में एक शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट फेंक देता है और आदेश देता है कि वह कंपनी के आधे शेयर्स उसके नाम कर दे। रोहन की इतनी बड़ी और बेकार डिमांड के सामने भी सिया को जरा भी गुस्सा नहीं आता। उल्टा वह शांति से उस एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। लेकिन इतना सब कुछ मिलने के बाद भी रोहन सेटिस्फाइड नहीं होता। वह तुरंत मीरा से पूछता है कि अब उसे और क्या चाहिए। मीरा की नजर सिया के हाथ में पहनी हुई एक बेहद कीमती पिंक डायमंड रिंग पर पड़ती है। मीरा तुरंत फ्लैटरिंग करते हुए सिया के पास बैठ जाती है और स्वीट आवाज में कहती है कि फ्यूचर में वह सिया के साथ मिलकर रोहन का ध्यान रखेगी। यह कहते हुए वह रिंग लेने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन सिया उसका हाथ पकड़ लेती है। सभी को लगता है कि सिया मना कर देगी, मगर वह उल्टा उससे भी ज्यादा कीमती आइस जेड ब्रेसलेट मीरा को दे देती है। साथ ही बताती है कि पिंक डायमंड रिंग उसके फैमिली की लेगेसी है, इसलिए वह उसे किसी को नहीं दे सकती। इतना कहकर सिया उठती है और सर्वेंट्स को डिनर तैयार करने का आदेश देती है, लेकिन मीरा का मन अब भी उसी रिंग में अटका रहता है। सिया अपने इस घटिया पति को इतना सब कुछ इसलिए सहन कर रही होती है क्योंकि रोहन का चेहरा बिल्कुल उसके दिवंगत पति आरव जैसा होता है। 3 साल पहले आरव की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उसके बाद से सिया हर दिन नाइटमेयर्स में जीने लगी और धीरे धीरे मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो गई। कभी कभी उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती थी कि वह किसी की जान भी ले सकती थी। जब उसने रोहन को देखा जो बिल्कुल आरव जैसा दिखता था, खासकर आंख के पास वही टीयर मोल, तो उसकी बीमारी तुरंत काल्म हो जाती थी। इसी वजह से उसने रोहन को घर में रहने दिया और उसकी हर बात मानने लगी। चाहे रोहन अपनी प्रेग्नेंट एक्स लव मीरा को घर ले आए या फिर कंपनी के शेयर्स मांगे, सिया ने कभी मना नहीं किया। रोहन को लगता है कि सिया उससे जेन्युइनली प्यार करती है, जबकि सच यह था कि उन शेयर्स की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं थी क्योंकि वह खुद एक बिलियनर थी। सब कुछ तब बदलने लगता है जब मीरा की नजर उस पिंक डायमंड रिंग पर टिक जाती है। अगली सुबह मीरा प्रेगनेंसी का ड्रामा शुरू करती है और कहती है कि उसे डॉग मीट खाना है। जैसे ही रोहन मार्केट जाने की बात करता है, मीरा कहती है कि घर में ही फ्रेश आइटम है। बिना बताए वे लोग सिया के पेट डॉग को मारकर डाइनिंग टेबल पर परोस देते हैं। वह डॉग सिया और आरव ने रोड से उठाया था और मिलकर पाला था। आरव की मौत के बाद वही डॉग सिया का इमोशनल सपोर्ट बन गया था। जब सिया अपने डॉग को ढूंढती हुई डाइनिंग एरिया तक पहुंचती है और सच जानती है, तो उसका मेंटल बैलेंस तुरंत टूट जाता है। वह मीरा का गला पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है। रोहन सोचता है कि सिया जेलसी में ऐसा कर रही है। वह उसे जोर से धक्का देता है और एक टाइट स्लैप भी मार देता है। यह देखकर सिया की बहन काव्या का पैटियंस खत्म हो जाता है। वह रोहन की एक्सट्रीम बैड बिहेवियर देखकर भड़क उठती है। फिर भी सिया रोहन के चेहरे पर आरव जैसा वही टीयर मोल देखकर उस पर हाथ नहीं उठा पाती क्योंकि उनका रिश्ता सिर्फ एक डील था। रोहन को पैसा चाहिए था और सिया को सिर्फ वही चेहरा। बदला लेने के लिए मीरा रोहन को उकसाती है कि सिया से अपने लिए एक ग्रैंड बर्थडे पार्टी अरेंज करवाए और साथ ही पिंक डायमंड रिंग भी छीन ले। उसे यह नहीं पता होता कि वह रिंग आरव की वेडिंग रिंग थी, जिसमें आरव का फिंगरप्रिंट एनग्रेव्ड था, जो लाइफ टाइम प्रोटेक्शन का सिंबल था। रोहन पार्टी के लिए सिया से कहता है और वह बिना सोचे समझे यस कह देती है, लेकिन जब रोहन रिंग लेने के लिए हाथ बढ़ाता है तो सिया उसे रोक देती है। मामला बिगड़ता देख काव्या बीच में आकर कहती है कि वह मीरा को एक और प्राइसलेस एंटीक नेकलेस गिफ्ट करेगी। पार्टी वाले दिन जब काव्या वह नेकलेस मीरा को देती है तो देखती है कि मीरा ने सिया की पिंक डायमंड रिंग पहन रखी। काव्या रिंग छीनने जाती है, लेकिन मीरा उसे बीट अप करवा देती है और खुद को सू ग्रुप की रियल पावर बताने लगती है। पार्टी के दौरान जब सिया मीरा को केक काटने के लिए नाइफ देती है तो उसकी नजर उस रिंग पर पड़ती है। वहां मौजूद सभी लोग जानते थे कि सिया उस रिंग को किसी को टच तक नहीं करने देती। लोग रोहन का मजाक उड़ाने लगते हैं। इंसल्ट से बचने के लिए रोहन कहता है कि पार्टी के बाद रिंग रिटर्न कर देगा, लेकिन इस बार सिया बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। गुस्से में रोहन मीरा के हाथ से रिंग 1 निकालकर जमीन पर फेंक देता है और अपने पैर से उसे क्रश कर देता है। अपनी सबसे प्रेशियस चीज टूटते देखकर सिया का दिमाग पूरी तरह टूट जाता है।